एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक सभा में बैठे हुए थे। एक व्यवसायी सज्जन उनकी ओर उग्र होकर आए। वह मानते थे कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उनका अनुसरण करने को आकर्षित हो रहे थे। उस समय सभी ध्यान कर रहे थे और लोग शांत और चुप थे। उस व्यवसायी ने देखा था कि उसके बच्चे बुद्ध के साथ रोज बैठकर प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान करते हैं। इस पर उसने सोचा, अगर उनके बच्चे इसके बजाय व्यवसाय में लगे तो वे और अधिक धन कमा सकते हैं और वे अधिक धनी बन पाएंगे। बुद्ध जैसे किसी के साथ 2 घंटे बिताना, आंखें बंद करके बैठना, उससे क्या मिलेगा? इसलिए वह बहुत परेशान था और उसने खुद से कहा, मैं बुद्ध को सबक सिखाने जाता हूँ। रोष में तमतमाते हुए वह बुद्ध की ओर आया, पर जैसे ही पास आया उनके सभी विचार गायब हो गए। लेकिन क्रोध अभी भी था, वह कांप रहा था। उसने बुद्ध की तरफ थूक दिया। बुद्ध बस मुस्कुराए, लेकिन अन्य सभी शिष्य क्रोधित हो गए। वे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, क्योंकि बुद्ध वहाँ थे। हर कोई अपने दांत और मुट्ठी कसे हुए था। वे उससे पूछना चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर कुछ कहते नहीं बना। वह आदमी भी वहाँ अब और नहीं रुक सकता था। उसने सोचा कि अगर वह अधिक समय तक रहेगा तो फंस जाएगा, इसलिए वह भाग गया। पर बुद्ध ने ना कोई प्रतिक्रिया दी, ना कुछ बोले, बस मुस्कुरा दिए। वह आदमी पूरी रात सो न सका। जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो मुंह पर थूकने पर भी मुस्कुरा रहा था। जैसे वह कांप रहा था, उसके पूरे शरीर में एक परिवर्तन आ गया। सारी दुनिया उल्टी लग रही थी। अगले दिन वह आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया। बुद्ध ने कहा, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। अब शिष्य और भी हैरान हो गए। बुद्ध हमेशा इतने दयालु थे, वह हमेशा सबको माफ़ करते थे। अब कह रहे हैं कि वह क्षमा नहीं कर सकते। फिर बुद्ध को समझाना पड़ा। उन्होंने कहा, आपने कुछ नहीं किया, मैं आपको क्षमा क्यों करूं? आपने क्या गलत किया है? उस व्यक्ति ने कहा, कल मैंने आपके मुंह पर थूका था, मैं वही व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, जिस पर तुमने यह किया वह अब यहाँ नहीं है। अगर मैं उस व्यक्ति को मिला तो मैं आपको क्षमा करने के लिए कहूँगा। इस व्यक्ति के लिए जो यहाँ है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है। पहले किसी को अपराधी बनाकर फिर कहना कि ठीक है, मैं उन्हें क्षमा कर दूँगा, यह करुणा नहीं है। आपकी माफ़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को माफ़ किया जा रहा है उसे पता भी ना चले कि आप उसे माफ़ कर रहे हैं। उन्हें गलती के लिए दोषी भी महसूस नहीं कराना चाहिए। यह क्षमा का यही प्रकार है। अगर तुम उन्हें उनकी गलती को महसूस करा रहे हो तो इसका अर्थ है तुमने उन्हें माफ़ नहीं किया। गलती किए जाने पर अपराध की भावना ही दंड है। अपराधी होने की भावना आपको सिर्फ खाती ही नहीं, निगल जाती है। ज्ञान आपको अपराधी भावना से दूर ले जाता है और ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहाँ से आपको दुनिया दिखाई ही नहीं देती। छोटे दिमागों की यह सारी उलझी हुई बातें आपको दिखाई नहीं देती, वे सभी तुच्छ प्रतीत होती हैं। यही समाधि है। तो दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।